हेलो एवरीवन। आज की कहानी है एक गलत फहमी। कहानी अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, इस कहानी के 2 भाग हैं। यह कहानी का दूसरा भाग है। स्वागत पार्टी के बाद तो जैसे रुखसार और सलमान की दोस्ती के रास्ते खुल गए। रुखसार और सलमान अब एक दूसरे को देखकर घूरने की बजाय देखकर मुस्कुराने लगे। उनकी दोस्ती एक नया आयाम लेने लगी। जब कुछ महीनों बाद कॉलेज में खेलों का आयोजन हुआ, रुखसार ने बैडमिंटन के लिए अपना नाम लिखवा दिया। कॉलेज के स्पोर्ट्स कोच ने सभी खिलाड़ियों को सुबह 5 बजे कॉलेज के मैदान में हाजिर होने को कहा। ये सुनते ही रुखसार परेशान हो गई और खेल से हटने का विचार करने लगी। जब वह स्पोर्ट्स कोच के पास अपना नाम हटवाने पहुंची तो उन्होंने इसका कारण पूछा। रुखसार ने बताया उसका घर कॉलेज से लगभग 1 घंटे की दूरी पर है और सुबह 5 बजे पहुंचने के लिए उसे घर से 4 बजे निकलना होगा। इतनी सुबह कोई साधन नहीं मिलेगा, इसलिए हम नहीं आ पाएंगे। उसकी बात सुनकर कोच ने कहा कि किसी दोस्त से मदद ले लो जो उस क्षेत्र से आता हो। ये बात सुनकर रुखसार की परेशानी कुछ कम हुई, मगर सवाल अब भी वही कि आखिर कौन किससे पूछे। उसने खेलों में भाग लेने वाली सभी लड़कियों से पूछा, मगर निराशा ही हाथ लगी। बहुत सोच विचार करने के बाद रुखसार एक बार फिर कोच के पास पहुंची। जब रुखसार मैदान में पहुंची तो वहां कॉलेज की क्रिकेट टीम का चयन हो रहा था। वह वहीं खड़ी होकर मैच देखने लगी और अचानक उसकी नज़र सलमान पर रुक गई। उसे देखते ही उसके अधरों पर मुस्कान दौड़ गई, क्योंकि सलमान का चुनाव हो चुका था। कॉलेज खत्म होने के बाद रुखसार ने सलमान से मदद के लिए पूछा तो वह मान गया। दोनों बहुत खुश हो रहे थे कि तभी अचानक रुखसार का चेहरा फीका पड़ गया। मगर हम घर में क्या बताएंगे कि किसके साथ इतनी सुबह जा रहे हैं, रुखसार ने परेशान होकर कहा। एक तरफ हल मिला और उसी के साथ दूसरी समस्या भी मिल गई। अब समस्या ये थी कि सलमान के साथ आ तो सकती है, मगर घर वालों को क्या समझाएगी, क्योंकि दोनों घरों में दुश्मनी है। वो दोनों ये सोचकर परेशान हो रहे थे कि तभी रुखसार ने कहा, हम अम्मी को बोल देंगे कि हम दिशा के साथ जा रहे हैं, सही रहेगा ना? रुखसार ने सलमान से पूछा। सलमान बोला, हाँ, आइडिया तो अच्छा है। अगर उन्होंने दिशा से पूछा और उसने मना कर दिया तो? रुखसार, अरे हम दिशा को समझा देंगे और अम्मी से बात भी करा देंगे। हाँ, ये ठीक रहेगा। बस तुम सुबह टाइम पर नुक्कड़ पर मिलना, हम पहुंच जाएंगे। अगले दिन रुखसार ने ऐसा ही किया। वह जल्दी से तैयार हो गई और कॉलेज के लिए निकलने ही वाली थी कि तभी उसकी मम्मी ने पूछा, दिशा आई नहीं अभी तक? ये सुनते ही रुखसार बोली, अरे नहीं अम्मी, वो तो नुक्कड़ पर खड़ी हमारा इंतजार कर रही है। वो क्या है, गली में स्कूटी मोड़ने में दिक्कत होती है तभी। पहली बार अम्मी से झूठ बोलते हुए रुखसार को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसने सोचा एक बार खेल जीत जाए, फिर अम्मी को सब बता देगी, मगर वक्त को कुछ और ही मंजूर था। रुखसार घर से बाहर निकलने ही वाली थी कि अचानक उसके अब्बू कमरे से निकल आए। अब्बू को देखते ही रुखसार थोड़ा घबरा गई और जल्दी से जाने लगी कि तभी उसके अब्बू ने कहा, कहाँ जा रही हो इतनी सुबह? अपने अब्बू की बात सुनते ही रुखसार को जैसे सांप सूंघ गया। वह सिर झुकाकर खड़ी रही और उसकी अम्मी ने अब्बू को सारी बात बता दी। ये सुनते ही उसके अब्बू बोले, तुम्हारी सहेली नुक्कड़ पर खड़ी है, चलो मैं नुक्कड़ तक छोड़ देता हूँ। ये सुनते ही रुखसार चौंक गई। उसे कुछ समझ में नहीं आया कि अब्बू को कैसे मना करे। वह चुपचाप अब्बू के साथ चलने लगी। सलमान नुक्कड़ पर खड़े रुखसार का इंतजार कर रहा था। उसने पलट कर देखा कि रुखसार अपने अब्बू के साथ आ रही है। वह बिना किसी देरी के समझ गया कि वहां रुकना अब ठीक नहीं है और वहां से निकल गया। रुखसार और उसके अब्बू काफी देर नुक्कड़ पर खड़े रहे, मगर दिशा नहीं आई। कुछ देर बाद दोनों वापस आ गए। उस दिन रुखसार बाल बाल बची थी और उसने कॉलेज जाकर खेलों से अपना नाम वापस ले लिया। उस दिन रुखसार बहुत उदास रही। दिशा ने उसे बहुत समझाया, मगर वह किसी की भी बात सुनना नहीं चाहती थी। वह काफी देर अकेले मैदान में बैठी रही। उसे ऐसे अकेले देखकर सलमान भी उसके पास आकर बैठ गया। आज हमारे परिवारों की वर्षों पुरानी लड़ाई के कारण हमारा आज खराब हो गया। अगर हमारे परिवारों में ये लड़ाई न होती तो आज का दिन कुछ और होता।
रुखसार ने बड़े उदास मन से सलमान से कहा, क्या हम सालों पुरानी इस दुश्मनी को खत्म नहीं कर सकते? रुखसार ने बड़ी उम्मीद भरी नजरों से सलमान को देखा और पूछा, हाँ, मगर सालों पहले हमारे परिवारों के बीच में क्या हुआ था, हमें कैसे पता चलेगा? सलमान ने सवाल किया। सलमान का सवाल सुनकर रुखसार और उदास हो गई। शाम को घर पहुंचकर उसने अम्मी से बातों बातों में इस दुश्मनी की वजह जाननी चाही, मगर उसकी अम्मी ने डांट कर चुप करा दिया। वह अक्सर मौका पाकर ये जानने की कोशिश करती कि आखिर सालों पहले ऐसा क्या हुआ था, क्या लिखा था उस चिट्ठी में। जो बात इतनी बढ़ गई, सलमान और रुखसार ने बहुत कोशिश की ये जानने की, मगर उनके हाथ कुछ नहीं लगा। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था, रुखसार और सलमान की दोस्ती भी गहरी होती जा रही थी। 2 साल बाद रुखसार जैसे ही कॉलेज से घर पहुंची तो देखा उसकी फूफी आई है। रुखसार अपनी फूफी को देखकर बहुत खुश हुई और उन्हें गले लगा लिया। अगले दिन सलमान अपनी मोटरसाइकिल निकाल रहा था कि तभी उसकी नज़र एक आदमी पर पड़ी। वह वहीं खड़े होकर उसे देखने लगा। वह आदमी काफ़ी देर से रुखसार की खिड़की की तरफ झांकने की कोशिश कर रहा था। उसे ऐसे ताक झांक करता देख सलमान को लगा कि वह चोरी करने आया है। उसने फ़ौरन अपनी मोटरसाइकिल खड़ी की और पीछे से जाकर उसका कॉलर पकड़ लिया। जैसे ही सलमान ने उसे देखा वो चौंक गया। अरे चाचा आप! इतना कहते ही उसके हाथ से उसका कॉलर छूट गया। अरे आप यहाँ क्या कर रही हैं? सलमान ने बड़ी तहजीब से पूछा। अरे कुछ नहीं बेटा, और तुम बताओ कैसे हो, घर में सब कैसे हैं? चाचा ने बात टाल दी। घर में सब ठीक है, मगर आपने बताया नहीं कि आप यहाँ कैसे, और आप ये चोरों की तरह ताक झांक क्या कर रहे हैं? अरे कुछ नहीं, मैं बस ऐसे ही। चलो अच्छा मैं चलता हूँ, चाचा ने उत्तर दिया और तेजी से वहाँ से जाने लगे। उन्हें ऐसे हड़बड़ाते देख सलमान का शक और गहरा हो गया। जैसे ही चाचा एक कदम आगे बढ़े, सलमान ने उन्हें पकड़ लिया और इस बार अकड़ते हुए जोर से बोला, सच बताइए आप यहाँ क्या कर रहे थे? अरे अरे सलमान, ये क्या कर रहे हो? हम कोई चोर वोर नहीं है। बड़ी पुलिया पर मिठाई की दुकान है हमारी, तुम ऐसे कैसे बात कर सकते हो हमसे? चाचा ने भी अकड़ते हुए बोला। तो आप शराफत से बताते हैं या हम कोई और तरीके से समझाएं? बता रहे हैं या नहीं? सलमान जोर जोर से बोलने लगा और सलमान की आवाज़ सुनकर मोहल्ले वाले बाहर निकल आए। धीरे धीरे आवाज़ें और तेज हो गई और रुखसार और उसकी फूफी भी बाहर आ गई। फूफी को देखते ही अचानक चाचा के मुंह से निकला, ज़ारा। उसके मुंह से ये सुनते ही सलमान के हाथ से उनका कॉलर छूट गया। उनके मुंह से अपना नाम सुनते ही रुखसार की फूफी घबरा गई। फूफी, क्या आप इनको जानती हैं? रुखसार ने पूछा, मगर फूफी ने कोई जवाब नहीं दिया और अंदर चली गई। फूफी की चुप्पी रुखसार को कई सवाल दे गई, मगर फूफी से कैसे पूछे? सलमान ने चाचा से पूछा, आप ये ज़ारा फूफी को कैसे जानते हैं? चाचा, बेटा हम बता देंगे अगर ज़ारा को ऐतराज ना हो। एक काम करो, तुम लोग मुझे पुराने पार्क में मिलो और ज़ारा को भी साथ ले आना। सलमान, ठीक है चाचा, फिर आप चलिए, हम लोग अभी आते हैं। कुछ देर बाद रुखसार, सलमान और ज़ारा पुराने पार्क में पहुंच गए। वहां चाचा पहले से ही उनका इंतज़ार कर रहे थे। चाचा, कैसी हो ज़ारा? कितने सालों बाद तुम्हें देखा है। ये कहते हुए चाचा का गला भर आया। चाचा, तुम लोग पूछ रहे थे कि हम एक दूसरे को कैसे जानते हैं, तो सुनो, बात बहुत पुरानी है। जब हम और ज़ारा एक ही कॉलेज में पढ़ते थे, हम लोग एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे, शादी करना चाहते थे एक दूसरे से, मगर एक गलतफहमी ने सब बर्बाद कर दिया। बीए के आखिरी साल में हमने तय किया कि हम अपने अपने घरों में एक दूसरे के बारे में बताएंगे, मगर उस समय ये इतना आसान नहीं था। हमने बहुत कोशिश की घर में बताने की, मगर हिम्मत नहीं जुटा पाए। हम लोग इसी कोशिश में लगे थे कि घर वालों को कैसे बताया जाए कि तभी मुझे पता चला कि ज़ारा की शादी तय हो गई है। ये सुनते ही हमसे रहा नहीं गया और हमने जल्दबाजी में एक गलती कर दी। हम उसी दिन ज़ारा के घर पहुंच गए और एक चिट्ठी खिड़की से डाल दी और वहां से चला गया। रुखसार ने आश्चर्य से पूछा, चिट्ठी? क्या लिखा था उस चिट्ठी में? कहीं ये वही चिट्ठी तो नहीं जिसके कारण हमारे घरों में यहाँ झगड़ा हुआ था? चाचा, हाँ, यही वो चिट्ठी है जिसकी वजह से वो झगड़ा हुआ था। हमने जब अखबार में इस बारे में पढ़ा तब हमें बहुत बुरा लगा। हम सबको सच बताना चाहते थे,
मगर तुम्हारे अब्बू के डर की वजह से हिम्मत नहीं जुटा पाए। उस झगड़े का नतीजा ये हुआ कि 2 दिन बाद ज़ारा का निकाह हो गया। चाचा आपने बताया नहीं कि उस चिट्ठी में ऐसा क्या लिखा था जिसकी वजह से हमारे परिवारों में इतनी बड़ी दुश्मनी हो गई। चाचा, चिट्ठी में कुछ खास नहीं लिखा था, बस इतना ही लिखा था कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तुम परेशान मत होना, हम अपने घर वालों को ज़रूर मना लेंगे, बस यही लिखा था। सलमान, इस बात को गुजरे हुए सालों हो गए, फिर इतने सालों बाद आप यहाँ क्या कर रहे थे? चाचा, जब से ज़ारा का निकाह हुआ है तब से हमने कभी ज़ारा को नहीं देखा। कल गली से निकलते हुए अचानक ज़ारा पर नज़र पड़ गई तो वहाँ से जाने का मन ही नहीं किया। ये सुनकर ज़ारा की आंखों में आंसू आ गए और वह वहाँ से बाहर आ गई। ज़ारा पार्क से अकेले ही घर चली गई। कुछ देर बाद रुखसार और सलमान भी वहाँ से निकल गए। सलमान और रुखसार को एक साथ आते देख रुखसार के अब्बू आग बबूला हो गए और उन्होंने रुखसार को एक थप्पड़ मार दिया। बदतमीज, यही परवरिश दी है हमने तुम्हें। ये आवारागर्दी करने के लिए हम तुम्हें पढ़ा लिखा रहे हैं ताकि पूरी बिरादरी में हमारी नाक कटवा सको। रुखसार के अब्बू ने बड़े गुस्से में बोला। रुखसार के अब्बू की आवाज़ सुनकर रुखसार की अम्मी और फूफी दोनों घर से बाहर आ गई। रुखसार के अब्बू रुखसार पर चिल्ला रहे थे, तभी रुखसार की फूफी बीच में आ गई और बोली, क्या कर रहे हैं भाईजान? ऐसा क्या कर दिया रुखसार ने जो आपने उसे थप्पड़ मार दिया? रुखसार, अब्बू आप गलत समझ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ये सब एक गलत फहमी है। रुखसार ने रोते रोते कहा। उसे रोता देखकर आसपास लोग जमा होने लगे। ये सब देख रुखसार की फूफी और अम्मी ने रुखसार के अब्बू को घर चलने को कहा, मगर उन्होंने मना कर दिया और रुखसार को डांटने लगे। रुखसार की फूफी ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, मगर हर बार वो चिल्लाकर उन्हें चुप करा देते। वे रुखसार को डांट ही रहे थे कि तभी रुखसार की फूफी बहुत जोर से चिल्लाई, बस कीजिए भाईजान, रुखसार और सलमान मेरे साथ गए थे। ये सुनकर रुखसार के अब्बू एकदम से शांत हो गए और ज़ारा को आश्चर्य से देखने लगे। हाँ भाईजान, रुखसार और सलमान मेरे साथ मेरे कहने पर गए थे। सालों पहले जिस दुश्मनी के कारण आप सलमान से नफरत करते हैं, वो दुश्मनी भी मेरी वजह से हुई थी। ये सुनते ही रुखसार ने ज़ारा को चुप रहने का इशारा किया, मगर ज़ारा नहीं मानी। सब ज़ारा को आश्चर्य से देख रहे थे। ज़ारा, भाईजान जिस चिट्ठी की वजह से ये दुश्मनी हुई थी, वो चिट्ठी भाभी जान के लिए नहीं, मेरे लिए थी। वो चिट्ठी सलमान के अब्बू ने नहीं बल्कि जावेद ने फेंकी थी। हमें सब पता था, मगर हम आपके और अब्बू के गुस्से की वजह से डर गए थे। आप लोगों में जो लड़ाई हुई थी उसकी वजह हम थे। ये सुनते ही जैसे रुखसार के अब्बू को सदमा सा लग गया और वो अचानक गिरने वाले थे कि सलमान ने उन्हें पकड़ लिया। या अल्लाह, ये हमसे क्या हो गया? रुखसार के अब्बू ने अफसोस करते हुए कहा, हमने बिना सोचे समझे अपने भाई जैसे दोस्त पर शक किया। हम तो माफ़ी के लायक भी नहीं, हम तो नज़र भी नहीं मिला पाएंगे। या खुदा, हमसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई? ये कहते कहते रुखसार के अब्बू वहीं ज़मीन पर बैठ गए। सब ने उन्हें घर चलने के लिए कहा, मगर वो अपनी सुध बुध गंवाए वहीं बैठे रहे। सब उन्हें समझाने की कोशिश करते रहे, मगर वे नहीं माने। कुछ देर बाद सलमान के अब्बू भी आ गए। उन्हें देखते ही रुखसार के अब्बू की आंखों में आंसू आ गए। रुखसार के अब्बू बड़े भारी मन से बोले, हम जानते हैं हमारा गुनाह माफ़ी के काबिल नहीं है, मगर ए दोस्त, हम फिर भी तुमसे माफ़ी मांगते हैं। माफ़ कर दो हमें, हमसे अनजाने में बहुत बड़ी गलती हो गई। इतना कहकर रुखसार के अब्बू फूट फूट कर रोने लगे। उन्हें रोता देखकर सलमान के अब्बू ने उन्हें गले लगा लिया। फ्रेंड्स, कहानी अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें।